नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 फरवरी 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित आसाराम आश्रम से जुड़ी करीब 45,000 वर्ग मीटर जमीन को लंबे लेकर चल रही विवाद तो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस जमीन का कब्जा वापस लेने की अनुमति दी है। कोर्ट ने इस फैसले के बाद प्रशासन ने आश्रम परिसर में बने अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य में राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों के तहत बड़े खेल परिसर के निर्माण के लिए किया जाएगा। उदयपुर से अजमेर जा रही एक ट्रेन पर गुरुवार दोपहर देवारी क्षेत्र में पत्थरबाजी हुई। इस घटना में खिड़की के पास बैठी महिला घायल हो गई। घटना के बाद ट्रेन रोककर महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच कर रही तस्वीरें सामने आई है। उसमें ट्रेन की सीट पर खून साफ नजर आ रहा है। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने माजवा सरपंच राजेंद्र मौल को ट्रैप किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। डीआईजी अनिल कल्याण के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। एएसपी सुनील सियाह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। बीकानेर में चल रही खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब पश्चिमी राजस्थान के घरों तक पहुंच गया है। जैसलमेर एक परिवार में सास बहू ने खेजड़ी बचाने के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। जैसलमेर जिले के लाठी गांव में पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम की 23 मई 2025 को मौत हो गई थी। बेटा नहीं रहा तो उनकी मां रत्ना देवी और पत्नी निर्मा बिश्नोई दोनों ने घर पर अनशन शुरू कर दिया। मां बोली, जहां भी हिरणों के शिकार और पेड़ों की कटाई की बात आती है, मेरा बेटा राधेश्याम सबसे आगे रहता था। अब वे इस दुनिया में नहीं है। उसके अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए बहू के साथ अनशन पर बैठी हूँ। राजस्थान में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राजस्थान और जालौर पुलिस की संयुक्त टीम ने करडा थाना क्षेत्र में संचालित एक गुप्त अवैध एमडी ड्रग्स निर्माण इकाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 910 किलोग्राम एमडी बरामद की है। साथ ही 50 किलो निर्माण सामग्री का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत जालौर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक सामने आई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से आयोजित होगी। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक आयोजित होगी, जो कुल 17 दिन चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक होगी, जो 28 दिन चलेगी। सफल एग्जाम आयोजित करवाने को लेकर आज गुरुवार को बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू किया गया। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि 12वीं फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। बोर्ड एग्जाम का सफल आयोजन हो, इसे लेकर आज बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राजस्थान पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की कामयाबी के लिए प्रदेश स्तर पर विशेष प्रयास शुरू किए हैं। इसी कड़ी में सीकर, झुंझुनू, दौसा, जालौर, सिरोही और भरतपुर जिलों में लापता 17 लोगों की जानकारी सार्वजनिक की गई है। राजस्थान पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी भी नागरिक को इन व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वे तुरंत संबंधित थाना अधिकारी या जिला कंट्रोल रूम को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी सूचना किसी परिवार का खोया हुआ सदस्य वापस ला सकती है। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की तैयारियां तेज कर दी है। खास तौर पर केदारनाथ के लिए हेली सेवा को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार यात्रियों को राहत देते हुए किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाए जाएंगे। इससे मौसम की सटीक और समय पर जानकारी मिल सकेगी, जिससे उड़ानों को सुरक्षित तरीके से संचालित किया जा सकेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी आरएसआरटीसी प्रदेश के बस स्टैंडों पर यात्रियों को बेहतर सूचना और सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। निगम ने वर्ष 2026 के लिए पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम यानी पीएस की स्थापना, संचालन और रखरखाव को लेकर निविदा जारी की है। इस परियोजना पर लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आरएसआरटीसी की ओर से जारी निविदा के तहत राज्य के 77 प्रमुख बस स्टैंडों पर अत्याधुनिक ऑडियो पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें 10 टाइप ए, 23 टाइप बी और 44 टाइप सी श्रेणी के बस स्टैंड शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 7 व 8 फरवरी को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा 2 दिनों तक चलेगी। पहले दिन 7 फरवरी को परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होगी, जिसमें 4080 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरे दिन 8 फरवरी को परीक्षा 2 पारियों में करवाई जाएगी, जिसमें कुल 11,520 परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। नकल व अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए दिल्ली से विशेष निगरानी टीम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेगी।
सवाई माधोपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने 10 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष उपाध्याय पर 15,000 का इनाम था। टीम ने उसे उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया। इससे पहले भी टीम उसे पकड़ने गई थी, लेकिन भनक लगते ही उसने मकान बदल लिया। आरोपी एम्बुलेंस को किराए पर चलाता था। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज भरतपुर के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। दुनिया की सबसे शानदार और लग्जरी ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स आज अपनी शाही सफारी पर गुलाबी नगरी जयपुर पहुंची। यह शाही ट्रेन जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो नजारा किसी उत्सव जैसा था। 4 अलग-अलग देशों से आए पर्यटकों का स्वागत राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया गया। इस शाही सफर में कुल 24 पर्यटक शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका से आए मेहमानों की है। अमेरिका 18 पर्यटक, यूके 2 पर्यटक, ऑस्ट्रेलिया 2 पर्यटक और भारत से 2 देशीय पर्यटक। स्टेशन पर राजस्थानी लोक कलाकारों ने जब अपनी सुरीली आवाज में लोकगीत छेड़े तो विदेशी मेहमान खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,000 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन से अवैध कब्जा हटाया है। यह कार्रवाई नोएडा के कई क्षेत्रों में की गई, जहां कुछ लोगों ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कब्जाधारियों को नोटिस दिए और तुरंत अवैध निर्माण को हटवा दिया। स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कानून और नियमों के तहत की गई है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न कर सके। चूरू जिले के रतननगर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नाकाबंदी के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक ट्रेलर से हरियाणा निर्मित शराब जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह शराब चावल के कट्टों के बीच छिपाकर हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रेलर से 80 कार्टन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की। इसके साथ ही ट्रेलर में रखे 800 चावल के कट्टे और ट्रेलर को भी जब्त कर लिया। यह कार्रवाई रतननगर थाना क्षेत्र में बेल माउंट स्कूल के पास की गई। अलवर जिले की ऐतिहासिक और रामसर साइट घोषित सिलीसेट झील पर 7 फरवरी को अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसमें देश प्रदेश के सभी प्रकृति प्रेमी, पक्षी विशेषज्ञ और आमजन भाग लेंगे। बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जैव विविधता को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ प्रदेश के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।